13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको इसके अंदर एसओटी की जो क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, वो पीपीएम में दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर देखिए हमको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज करना है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था ना, 0 से 2, 2 से 4 वाले के अंदर था जो 10 के अंदर तक थी। अब ये तो पॉइंट के अंदर है, ये तो और स्मॉल है। तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। वैसे इसमें आप एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन भी यूज करते तो गलत नहीं है, बट डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, आराम से इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एक्सआई निकालना है और एक्सआई के बाद हमको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्सआई करना है। ये आप लोग सीखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपको बताया था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का। अब देखिए इसके अंदर हमको एक्सआई कैसे फाइंड आउट करनी, देखिए 0.00 दिया हुआ है, 0.000 प्लस 0.04 अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो 0.00 को और 0.04 को प्लस कर लीजिए, तो 0.00 0.04 प्लस करिए 4 0.0 मतलब 0.04 हो गया। अब 0.04 हो गया, इसमें क्या करना हमको 2 का डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, बाकी जो है एज इट इज आ जाएगा, 0.02 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास xi की वैल्यू क्या आ गई, 0.02 आ गई। इसी तरीके से 0.04 और 0.08 दिया, तो 0.04 प्लस 0.08, ठीक है। तो 0.04 प्लस 0.08 है अपॉन 2 है, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। चाहे आप प्लस कर लीजिए, साइड में यहाँ बता दे रहा हूँ, 0.04 0.08 8 और 4 12 कैरी 1 0 यानी 0.12 अपॉन 2 2 6 जा 12, तो 0.6 है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0. क्या कहते हैं 2 6 जा 12 और एक जीरो इसका वाला ना, 0.06 हो गया, ठीक है। अब 0.06 हो गया, जब ये यहाँ पे 06 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 0.06। अब देखिए 2 और 6 में कितने का गैप आ रहा है भाई, 4 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, यानी 2 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 0.10 हो जाएगा। फिर 10 में 4 प्लस करेंगे तो 0.14 हो जाएगा। फिर 0.14 में प्लस 4 करेंगे तो 0.18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0.18 के अंदर क्या कहते हैं, प्लस करेंगे तो 0.22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसमें हमको क्या करना है, हमारे पास xi की भी वैल्यू आ गई, fi की वैल्यू है। अब हम दोनों को, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना भाई। डायरेक्ट मेथड हमसे यही कहता है ना, fi इंटू xi, fi इंटू xi कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 0.06, फिर 9 मल्टीप्लाई 0.10, 9 दो बार है क्या, हाँ, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 0.14, फिर 4 मल्टीप्लाई 0.18, फिर 2 मल्टीप्लाई 0.22। अब इन सबको क्या कर देना, हमको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, तो 0.08 हो गया, ठीक है। 9 6 जा 54। अब देखिए ध्यान से, 54 दो डिजिट बाद पॉइंट है ना, देखिए 1 2, तो 2 के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट, और पहले वाला जीरो ऐसे लिख दीजिए। देखिए पॉइंट के पहले जो जीरो लिखा है उसको आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 10 जा कितना होता है भाई, 90 होता है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1 2 दो डिजिट है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग गया और आगे क्या लग गया, जीरो। 14 2 जा कितना होता है 28, तो क्या हो जाएगा पॉइंट और आगे जीरो। फिर 18 4 जा 72, तो दो डिजिट है, दो डिजिट पॉइंट, फिर आपका जीरो। फिर 22 2 जा कितना होता है 44, फिर पॉइंट लगा के जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, हमको इन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो इसको आप लोग जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.96 आएगा। क्या आएगा, 2.96। इसकी टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.96। आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे देखना चाहे देख लीजिए, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, 22 और 4 कितना हो गया 26, कैरी 6 लिखा, कैरी आपका 2 गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 9 क्या कहते हैं 16 हो गया, 16 और 2 हो गया 18, 18 और 2 20 और 5 25 हो गया, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। मान लीजिए प्लस किया तो 296 आ गया। अब 296 आ गया, अब देखिए दो डिजिट बाद पॉइंट है, तो 1 2 2 के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एफ आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल 30 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन रहती है, क्लियर। अब देखिए डस्टर पता नहीं कहा है, छोड़ो, ये रफ है हमारा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट
मेथड, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड लगाए तो x बार इज इक्वल टू आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास, ये है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, भाई एफ आई एक्स आई ये है और सिग्मा मतलब उस लाइन की पूरी प्लस, तो ये आ गया 2.96 अपॉन कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, तो 30 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में अगर किसी को डिवाइड में दिक्कत होती है कि भाई हम सर पॉइंट आ गया हमको नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को कैसे हटाते देखिए, अपॉन 30 है इंटू 100 कर दीजिए। 100 क्यों किया मैंने कि देखिए 1 2 दो डिजिट बाद पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो लगा दिया हमने, 3 डिजिट बाद पॉइंट होता तो हम 3 जीरो लगाते थे, 1 डिजिट बाद होता तो 1 जीरो लगा देते। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब क्या करिए 30 में 296 का हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 30 में 296 का डिवाइड यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, ये 30 है और ये 296 है। ठीक है, अब देखिए 30 में 296 का डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमको 30 की टेबल पता होनी चाहिए। तो देखिए 30 बन जा 30, यहाँ लिख दे रहा हूँ टेबल, 6 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 10 जा 30। ठीक है, अब देखिए 30 में 2 का जाएगा नहीं, फिर 30 में 29 लिया तो उसका भी नहीं जा रहा, उससे भी कम है, फिर 30 में क्या लेंगे 296 पूरा लेंगे, तो 296 यानी 3 9 जा 27, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो 9 बार दे दिया। 9 बार दिया तो कितना आ गया 270 आ गया, तो 6 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट है नहीं हमारे पास तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या लग जाएगा 0, 3 6 जा 3 9 जा 27 ज्यादा हो जाएगा तो 3 8 जा 24 240 आ गया। ठीक है, 0 6 में से 4 गया 2। अब आगे कोई डिजिट है नहीं हमारे पास तो हम पॉइंट लगा हुआ है ये, तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं 0। अब 200 में कहां तक जाएगा 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई है, बहुत है, चाहे तो एक और निकाल लो, 10 में से 8 गया आपके पास कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर 0 तो 3 6 जा 18 मतलब 9.866 आएगा। ठीक है, यानी हमने इसका डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 9.866 अपॉन 100 अभी है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 डिजिट थी तो हमने उस 2 डिजिट से क्या कर दिया 2 जीरो लगा दिया था। अब इन 2 जीरो को वापस हटाना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो है कि 100 में से डिवाइड करें, फिर से ऐसे इतना ताम झाम करना पड़ेगा, क्या मतलब, तो इसके अच्छा आपको अगर डेसिमल पढ़े होंगे, वैसे 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 1 2 कितने जीरो हैं 2 जीरोज है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख लेंगे 9866 लिख लिया, पॉइंट हटा दिया। अब ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, कितने डिजिट 2 डिजिट, क्योंकि नीचे 2 जीरो लगे ना तो ये 1 2 यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसके आगे भी हमको क्या चाहिए 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 1 जीरो लगाएंगे। देखिए 2 डिजिट बाद लगना है तो 1 डिजिट तो है ही है, 1 डिजिट तो इसमें दी हुई है, 1 डिजिट यहाँ पर ये और ऐड होगी, तो मतलब यहाँ क्या लग जाएगा भैया 0 लग जाएगा, तो 09866 हो जाएगा, और 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो मतलब 9 के बाद 1 डिजिट और, तो 1 जीरो लगा दिया, डिजिट नहीं तो क्या आ गया 0.09866। अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे इससे पहले या उससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि यहाँ पर 6 है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम बगल वाले में क्या करते थे +1 कर देते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.099 यूनिट लिख लीजिए, चाहे पीपीएम जो आपकी यूनिट है वो लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।